मैं अध्यापक हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में। हाँ जी। 2024 लोकसभा चुनाव का जो माहौल देख रहे हैं आप, उस पर क्या कहेंगे? 2024 का माहौल है बिल्कुल बीजेपी और वो केवल मोदी के पक्ष में है, एक तरफा माहौल है और हम बनाएंगे क्योंकि देश हित के लिए नरेंद्र मोदी से अच्छा विकल्प और भाजपा से अच्छा विकल्प कोई नहीं है। देश में ही बहुत अच्छा काम करे। देश की सुरक्षा के लिए जो भाजपा ने किया है वो शायद अभी तक 70 सालों में कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई। सड़कें अच्छी हो रही हैं, पुल अच्छे हो रहे हैं और जगह जगह हमारे देश हित में क्या है कि हमारे जो सुरक्षा है वो सुरक्षा के मुद्दे पर बिल्कुल भाजपा सरकार खरी उतरी है। और जो दुश्मन देश यहाँ पर आतंकवादी हमले करके चले जाते थे, उनके देश में घुसकर हमला करने में हम कामयाब हुए हैं। आप इंडी गठबंधन की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, तो विपक्ष जो है वो बिल्कुल हवा में हवाई है, कुछ नहीं है। ये 4 जून को सब हवाई हो जाएगा। देखना आप 4 जून को ये अपने आप ही कहीं नहीं दिखाई देगा। विपक्ष की जिस प्रकार माहौल दिख रहे हैं, न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में भाजपा के पक्ष में एक तरफा लहर चल रही है। मोदी 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 मोदी, क्योंकि इसने हमारे देश का नाम रोशन किया है, देश में विदेश में चारों तरफ हमारे देश का नाम रोशन किया है। भाई देखो, सोनीपत में माहौल है जो लोकसभा सीट के लिए, यहाँ कांग्रेस मजबूत है। लेकिन अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो वहाँ पे बीजेपी लग रहा है इस बार भी सरकार बना लेगी। जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि विपक्ष नहीं है मजबूत। नहीं, वोट डाले तो बंदा डाले किसको? भाई बीजेपी जीतेगी। हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है बीजेपी की। बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण बहुमत की। क्या जनता बीजेपी के कार्यकाल से खुश है? हाँ जी, खुश है। हाँ जी, क्या तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, मैं तो मोदी को चाहता हूँ। मोदी को चाहते हैं। क्या वो 400 पार की जो सीटें का नारा बीजेपी वो पूरा होगा? हाँ जी, अच्छा, पूरा होगा। पूरा विश्वास है। 10 साल के टेन्योर पर क्या कहेंगे? देश में अच्छा चेंज हुआ, बदलाव देखने को मिला क्या? अच्छा चेंज हुआ जी, अच्छा बहुत बढ़िया काम हुआ है। सैनिकों को बहुत कुछ मिला है और चाइना को हमने घुटने टिका दिए थे। अच्छा सर। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है बीजेपी सरकार बना लेगी या नहीं? चांस तो हैं, चांस है बीजेपी की बार। क्या है, कांग्रेस की रीस की बिल्कुल टक्कर है हरियाणा में है। कांग्रेस की रीस की बिल्कुल, हाँ, इस बीजेपी की सरकार आ जाएगी केंद्र में? देखो, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे हिसाब से आनी चाहिए। 60 रुपये। सर क्या नाम हुआ? मेरा अजय है भाई। 2024 इलेक्शन के लिए क्या कहना चाहिए? चेंज होना चाहिए? चेंज होएगा। चेंज होगा। हाँ, क्या चेंज देख रहे हैं? क्या बीजेपी सरकार बनाने से रोक पाएगी कांग्रेस? भाई इस बात का तो बेरा नहीं, पर इन्हों है आड़ा तो कांग्रेस का जोर हो लिया सोनीपत में। हाँ, सेंटर की बात करें, मोदी सरकार। मोदी मुश्किल हारना। हाँ, मुश्किल हारना है। हाँ क्यों भाई, उसकी क्या वजह जो तीसरी बार ही मोदी पीएम बनता दिखाई दे रहा है? भाई उसका तो बेरा नहीं, तो पब्लिक है। पब्लिक ने क्या कुछ बदलाव देखे हैं? 10 साल में मोदी जी ने काम किए देश के लिए? हाँ, कुछ काम बढ़िया भी करे हैं। हाँ, तो वैसे आप क्या चाहते हैं? मोदी जी आने चाहिए? भाई हम तो कोई आओ, हमने क्या मतलब है, मोदी देश के लिए ठीक काम कर रहा है मोदी। हाँ हाँ। तो फिर भी आप किसे अपना चेहरा देखते हैं पीएम के तौर पे, मोदी या विपक्ष आप चाहते हैं? विपक्ष की तरफ से कोई? हम तो मोदी ने चाहा प्रधानमंत्री में। हाँ। क्या नाम आप? कुलदीप सिंह। क्या करते हो अंकल जी? वो घर पर रहते। सर, लोकसभा चुनाव का कैसा माहौल है हरियाणा में, क्या देख रहे हैं? हरियाणा में माहौल ठीक है लोकसभा के चुनाव का। माहौल ठीक है, लेकिन बदले की लहर दिखाई दे रही है। अब की बार कांग्रेस यहाँ पर परफॉर्म करते दिखती है। यार कुछ नहीं है भाई अभी तक। अब आगे हो जाए तो बेशक, लेकिन अभी तक तो लहर दोनों बराबर ही है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। हाँ, टक्कर की लहर है। सर, केंद्र में सरकार बीजेपी की बना रही है या नहीं? केंद्र में देखो भाई बीजेपी की, भाई हल्ला तो हो ही रहा है। देखो अब कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है? मेरा नाम विजय है भाई। क्या 2024 इलेक्शन के पर क्या कहेंगे? कैसा माहौल है? भाई बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है बीजेपी की? बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण बहुमत की। अच्छा, तीसरी बार बीजेपी सरकार किस रीजन से बना पा रही? क्या देश में बदलाव, चेंजेस देखे हैं? देश की यार पावर बढ़ा दी बीजेपी ने। और जैसे अंदर भी अच्छा काम कर रही है, रोड वगैरह अच्छे तैयार हो रहे हैं। हाँ। आप सोनीपत के रहने वाले हैं? हाँ जी। लेकिन कह रहे हैं सोनीपत में ज़्यादा टक्कर दे रही है कांग्रेस, और हो सकता है सोनीपत से जो कांग्रेस प्रत्याशी जीते। नहीं, कोई कुछ नहीं है, कांग्रेस का ज़्यादा वो नहीं है।
जो पीएम का चेहरा है, जनता क्या देख रही है? पीएम जनता को कौन चाहिए? मोदी चाहिए, बिल्कुल जो काम करेगा वही चाहिए भाई। लेकिन सर विपक्ष का बिल्कुल मानना है कि 300 प्लस सीटें आराम से विपक्ष लेता जा रहा है, तो क्या बदलेगी सरकार? विपक्ष की जो कहना है कि 300 सीटें उनकी आ रही है, तो क्या बदल पाएगी सरकार या मोदी पक्का है? मौके पत्ता पक्का, हाँ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नाम आपका? मेरा नाम विकास। विकास क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं भाई। विकास जी, 2024 लोकसभा चुनाव पर क्या माहौल देख रहे हैं? भाई देखो, सोनीपत में माहौल है जो लोकसभा सीट के लिए, यहाँ कांग्रेस मजबूत है। लेकिन अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो वहाँ पे बीजेपी लग रहा है इस बार भी सरकार बना लेगी। हाँ सर, तीसरी बार बीजेपी अगर सरकार बना रही है, उसका रीज़न क्या देखते हैं? क्या देश में सच में बदलाव हुआ है या ईवीएम बड़ी वजह मानते हैं? देखो, जो लोग ईवीएम को वजह मानते हैं वो तो भी फिर सोच है, वो तो अपनी एक सोच है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेंटलिटी बस। क्योंकि कई जगह पर जीते भी हैं, कांग्रेस जीतती भी है, विपक्ष जीतता भी है। जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि विपक्ष नहीं है, मजबूत नहीं। वोट डाले तो बंदा डाले किसको? यानी कि जो पीएम का चेहरा, विपक्ष के पास पीएम का चेहरा नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं। देखिए, दो चीज़ें हैं। आपके पास राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस इस बार मेरे ख्याल से 300 के आसपास ही सीटों पर लड़ रही है। अब जो बड़ी जो पार्टी है जिसको लीड करना चाहिए, वही अगर कम सीटों पर लड़ रही है तो उससे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इनका अब बाद में खिंच की सरकार किसी को चाहिए नहीं, तो इसलिए ठीक है, मोदी सरकार यही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 10 साल के कार्यकाल में कुछ अच्छा देश के लिए बीजेपी ने किया है? 10 साल में काफ़ी कुछ परिवर्तन तो आया है। देखो क्या चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें देखिए, आप हाईवेज कितने अच्छे बन गए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवर्तनशील ला रहे। आप खुद अपनी जेब से देख सकते हैं, 10 साल पहले भले ही थोड़ा हम कह देंगे कि महंगाई है, लेकिन उसके साथ आम आदमी की जो इनकम है ना, वो भी बढ़ी है कहीं ना कहीं। हाँ, वो तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से बीजेपी तीसरी बार जो अपनी सरकार बना रही है। मेरे को लगता है भाई 270 से 300 सीट तो आ जाएंगे। हाँ हाँ, 400 पार वाला तो कोई मैटर नज़र नहीं आता, लेकिन सरकार बना लेगी। थैंक यू सर। ठीक है सर, लोकसभा चुनाव का माहौल कैसा है देश में, क्या कहेंगे? कांग्रेस की लहर है भाई। कांग्रेस की लहर है। हाँ, तो क्या कांग्रेस अब की बार बीजेपी को टक्कर दे रही है? तगड़ी। तगड़ी वाली। हाँ, ठीक है। तगड़ी। लेकिन जो तीसरी बार का जो बीजेपी नारा लगा रही है अब की बार 400 पार, तो केंद्र में किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? केंद्र में भाई हम तो बना रहे कांग्रेस की है, बाकी आगे के बेरा। अच्छा, आप कांग्रेस क्या वजह है सर उसकी जो आप कांग्रेस? महंगाई इतनी कर दी बीजेपी ने। हाँ, बीजेपी ने। कुछ देश में बदलाव हुआ बीजेपी के आने के बाद? कुछ ना हो रहा, कोई बदलाव नहीं है। जनता निराश है, निराश है। बिल्कुल निराश है, और इसलिए बदलाव चाहती है। हाँ, तो कांग्रेस से क्या उम्मीद है आप? कांग्रेस तो देखो जी आगे क्या करते हैं। एक तो बिजली के बिल माफ़ करेगी, 6000 पेंशन करेगी, कच्चे कर्मचारी पक्के करेगी, और भी बथेरे काम करेगी। तो इन ये जो मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी के, क्या ये समाप्त हो सकते हैं कांग्रेस के आने के बाद? भाई देखो, क्योंकि सर पीछे बीजेपी से पहले 2014 से पहले कांग्रेस का ही टेन्योवर था, क्या उसमें महंगाई बेरोजगारी नहीं? इससे तो कम थी भाई, अब तो ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि विपक्ष की सरकार बने? हाँ हाँ हाँ। अंकल जी, आपका शुभ नाम? रणधीर सिंह है जी। सर, क्या करते हैं अंकल जी? मैं जी फौजी हूँ। हाँ जी। सर, 2024 लोकसभा चुनाव का देश में जो माहौल है उस पर क्या कहेंगे? क्या बीजेपी फिर से सरकार बनानी चाह रही है? जी, अभी तक हमारी मीटिंग नहीं हुई घर की, उसके बारे हम बता दें। मीटिंग होगी तब आप? हाँ, तो निर्णय लेंगे। सर, 10 साल के टेन्योर पर क्या कहेंगे? देश में अच्छा चेंज हुआ, बदलाव देखने को मिला क्या? अच्छा चेंज हुआ जी, अच्छा, बहुत बढ़िया काम हुआ है। सैनिकों को बहुत कुछ मिला है, और चाइना को हमने घुटने टिका दिए थे। अच्छा सर। हाँ जी, हाँ। तो देश ये मानता है कि देश की जो आर्मी है वो मजबूत हुई है, कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में मजबूती आई है। हाँ, आई है। सर, क्या तीसरी बार मोदी जी सरकार बना रहे हैं अपनी? हाँ, देखो जी, अभी मीटिंग नहीं हुई है, अब उसके बाद बताएंगे फिर। इसके बारे में क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह जी। क्या करते हैं राजेंद्र जी? मिस्त्री का काम करता हूँ, मजदूरी। अच्छा, ये बताइए कि क्या जनता बीजेपी की कार्यकाल से खुश है?
हाँ जी। खुश है? हाँ जी, क्या तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि सोनीपत में जो कांग्रेस का प्रत्याशी काफी मजबूत दिखाई दे रहा है और वो अब की बार हरा देगा बीजेपी प्रत्याशी। कोई बात नहीं जी। अच्छा, तो आप किसे चाहते हैं प्रधानमंत्री? मैं तो मोदी को चाहता हूँ जी। मोदी को चाहते हैं। क्या वो 400 पार की जो सीटें का नारा है बीजेपी वो पूरा होगा? हाँ जी, अच्छा, पूरा होगा। पूरा विश्वास है। सर, आपका नाम? रविंदर। क्या करते हैं रविंदर जी? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव का माहौल कैसा नजर आ रहा है आपको? बढ़िया है मोदी का। मोदी जी का बढ़िया है। हाँ। लेकिन यहाँ तो बदलाव की लहर देखी जा रही है। कांग्रेस का बता रहे हैं जो प्रत्याशी वो बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर दे रहे हैं। गलत बता रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, मोदी जी की लहर है। लेकिन हरियाणा में कह रहे हैं अब की बार पूरा 50-50 टक्कर रहेगा कांग्रेस और नहीं नहीं नहीं, एक तरफा मोदी। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए केंद्र में कितनी सीटें देख रहे हैं? क्या बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार है? वो जो 400 पार का नारा ज़्यादा मेरे को नॉलेज तो है नहीं इलेक्शन की, पर मोदी की लहर है और मोदी ही आएगा। लेकिन अब की बार जनता नाराज दिख रही है कुछ, क्योंकि जनता ने महंगाई और बेरोजगारी से काफी प्रताड़ित किया गया जनता को, इसलिए जितनी नाराज दिख रही है ना उतनी ही वोट बन रही है। हाँ हाँ। अच्छा सर, ये बताइए देश में बदलाव हुआ, देश साल में कुछ अच्छा हुआ देश में बीजेपी कार्यकाल में? हाँ, बहुत कुछ अच्छा हुआ और अब की बार और बन गए तो और ज़्यादा अच्छा होगा। सर, जिस तरह से बीजेपी विपक्षियों पर कार्रवाई कर रही है, ईडी सीबीआई और अरेस्ट उनको किया जा रहा है, क्या ये जनता अच्छा मानती है? इसके हित में है जनता? भाई जो गलत करेगा वो अरेस्ट भी होगा। जी सर। वो कानून कर रहा है, वो कोई मोदी जी थोड़ी करा रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये जो धर्म की राजनीति बोलते रहते हैं कि मोदी धर्म की राजनीति करते हैं, तो उस पर क्या कहना है? मोदी धर्म की राजनीति करके वोट ले रहे हैं या काम करके जनता उनकी वोट दे रही है? काम करके ही वोट दे रही है। कहाँ काम कर रहे हैं मोदी। तो जनता चाहती है कि तीसरी बार फिर से मोदी ही आए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। बहुत बहुत सही। 400 पार का नारा जो है वो सच है। अमित, क्या करते हो अमित? नगर निगम में लाग रहा हूँ जिसमें। अमित जी, 2024 लोकसभा चुनाव का जो माहौल है हरियाणा में, क्या कहेंगे उस पर? बदलाव की लहर आपको दिखाई दे रही है या फिर जनता चाह रही है कि फिर से बीजेपी आए? बीजेपी आएगी जी। सर, क्या रीजन देखते हैं 10 साल में क्या देश में बदलाव हुआ है? प्रधानमंत्री तो नहीं है ना उधर, हर साल में प्रधानमंत्री चेंज होगा। कोई मेन चेहरा भी तो हो। अच्छा, जो विपक्ष के पास है जो कैंडिडेट पीएम के लिए, वो एक स्थायी नहीं है, इसलिए। हाँ जी, हमारे देश के पक्ष में भी है जी मोदी जी। हाँ जी। तो क्या कांग्रेस के जो नेता है या कांग्रेस जो है वो देश के हित में नहीं है? वो नहीं बोल सकते जी। लेकिन सर, ये बताइए कि तीसरी बार मोदी जी सरकार बना रहे हैं, वो जो 400 पार का नारा है, क्या उसको अचीव कर लेंगे? ये नहीं पता जी। तो लेकिन आनी चाहिए बीजेपी आनी चाहिए। हरियाणा में कैसा माहौल है? क्या टक्कर दे रही है कांग्रेस? हाँ जी, टक्कर दे रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय कुमार। क्या करते हैं संजय जी? मैं अध्यापक हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में। हाँ जी। सर, 2024 लोकसभा चुनाव का जो माहौल देख रहे हैं आप, उस पर क्या कहेंगे? 2024 का माहौल है बिल्कुल बीजेपी और केवल मोदी के पक्ष में है, एक तरफा माहौल है और हम बनाएंगे क्योंकि देश हित के लिए नरेंद्र मोदी से अच्छा विकल्प और भाजपा से अच्छा विकल्प कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। उसकी वजह क्या देखते हैं? क्योंकि सोनीपत में बताया जा रहा है कि पब्लिक की जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो अच्छी मजबूत स्थिति में है और इस वजह से कांग्रेस पूरे हरियाणा में बीजेपी को टक्कर दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये अगर आप धरातल पे देखोगे तो कांग्रेस जो है वो बीजेपी की दाएं बाएं भी नहीं, कहीं भी नहीं दिखती, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल भी नहीं। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हरियाणा में भी बहुत अच्छा काम कर रही है और देश में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। देश की सुरक्षा के लिए जो भाजपा ने किया है वो शायद अभी तक 70 सालों में कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई, बिल्कुल नहीं। सर, आपने बड़े चेंजेस देश में क्या देखे? सॉरी, बड़े चेंजेस देश में क्या देखे सर? बड़े चेंजेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आम आदमी को यही चाहिए कि सड़कें अच्छी हो रही हैं, पुल अच्छे हो रहे हैं और जगह जगह हमारे देश हित में क्या है कि हमारे जो सुरक्षा है वो सुरक्षा के मुद्दे पर बिल्कुल भाजपा सरकार खरी उतरी है। और जो दुश्मन देश यहाँ पर आतंकवादी हमले करके चले जाते थे, उनके देश में घुसकर हमला करने में हम कामयाब हुए हैं। सर, बीजेपी पर भी अभी आरोप लगा है जिस तरह से कश्मीर में
सिपाहियों की, फौजियों की गाड़ी पर वो जो फायरिंग की गई आतंकवादियों द्वारा, अब कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है जो कि इलेक्शन का नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना रोग है और एकदम से नहीं जाएगा। इतनी पुरानी बीमारी शायद एकदम से नहीं जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे जाएगी। और ये भाजपा सरकार जो है, पहले जो होता था कि बसों में, ट्रेन में, हर जगह सीटों के पीछे लिखा होता था कि भी सावधान रहिए, या कि नीचे बम हो सकता है, सीट के नीचे बम हो सकता है। अब दिखाई देता है आपको कहीं पर लिखा हुआ? तो ये चेंजेज आया है। हमने क्या चाहिए, हमें देश की सुरक्षा के लिए हम अग्रणी जो है वो भाजपा ही सरकार दे सकती है, केवल नरेंद्र मोदी। हाँ जी सर, ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो विपक्ष कितना मजबूत है? आप इंडी गठबंधन की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, तो विपक्ष जो है वो बिल्कुल हवा में हवाई है, कुछ नहीं है। ये 4 जून को सब हवाई हो जाएगा, देखना आप। 4 जून को ये अपने आप ही कहीं नहीं दिखाई देगा। विपक्ष अपने अलग अलग इस पे बैठे होंगे, अलग अलग एक दूसरे से खपा होकर, एक दूसरे से लड़ाई करके, एक दूसरे पर दोषारोपण करके। ये देखना 4 जून का इंतजार कीजिए आप। अच्छा सर, ये बताइए कि हरियाणा में 10 में से बीजेपी कितनी सीटों पर टक्कर दे रही है? मेरे हिसाब से जो मैं लगाऊं कि रोहतक को छोड़कर, रोहतक में अच्छी फाइट दे रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, लेकिन 9 की 9 सीटें एक तरफा भाजपा सरकार जीत रही है। बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। क्या ये जो 400 पार का नारा है अचीव कर पाएगी? हाँ, मेरे हिसाब से तो पार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार माहौल दिख रहे हैं, न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में भाजपा के पक्ष में एक तरफा लहर चल रही है। अब बल्कि न केवल उत्तरी भारत में, बल्कि दक्षिणी भारत है हमारा, उसमें भी भाजपा अब अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। जैसे तमिलनाडु में और तेलंगाना में, आंध्रा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है वहाँ पर भी। हाँ जी, तो जनता चाहती है कि तीसरी बार भी जो पीएम यस बिल्कुल मोदी 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 मोदी, क्योंकि इसने हमारे देश का नाम रोशन किया है, देश में विदेश में चारों तरफ हमारे देश का नाम रोशन किया है। थैंक यू।